हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करने वाले एफ ए सेकेंड लेसन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पार्ट 4 क्वेश्चन 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये हमारा लास्ट सेकेंड पार्ट है। ओके, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, इसके बाद जस्ट एक और क्वेश्चन, देन हमारा एफ ए भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। Question 3, illustration 6. The firm of which person presented you with the following balance sheet drawn as at 31st March 2013? कौन सा फर्म है which person का? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ which person। अब हम लोग को नॉर्मली जो बैलेंस शीट का दिया था अमाउंट वो दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या दिया हुआ है? पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। ड्यू टू डिफरेंस अमंग पार्टनर्स it was decided to wind up the firm, realize and distribute cash among the partners at the year end of each month। अब आपको क्या बोला, ये जो भी है वो क्या है? हाँ, the realization were made May 2013 में 15,000 from debtors and 20,000 by sale of stock। expenses on realization were 500। मतलब ये क्या है आपका? ये आपका अमाउंट है रियलाइजेशन को, जो आपके पास अमाउंट है ये वो अमाउंट है, और ये आपका क्या है? 500 आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस है। ठीक है, सेम वे ऐसे ही आपको दिया हुआ है। हाँ, अब बट इस चीज के लिए हम लोग को एक नया फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। अभी आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो क्या दिया है? सितंबर 2013 है। ठीक है, पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स 5,000 वॉज टेकन बाय ए इन पार्ट डिस्चार्ज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10,000। Balance of machinery was sold for 30,000 net. Partner decided to keep a minimum cash balance of 2,000। क्या बोला है? 2,000 का मिनिमम कैश बैलेंस हम लोग को रखना ही है। इन द फर्स्ट 3 मंथ, कितना? फर्स्ट 3 मंथ में, एंड 1,000 thereafter, और 3 महीने के बाद कितना? 1,000 रुपए। शो हाउ द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स विल बी सेटल्ड। कैसे सेटल होगा? ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब जो भी वर्किंग नोट वगैरह जो भी रहेगा वो सब आपके आंसर का पार्ट है। ठीक है, ये यू कैन सी इन द बुक्स ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विच पर्सन। हम लोग कैपिटल बैलेंस वगैरह सब निकालेंगे, और ये हमारा एक्सेस कैपिटल, ऑर्डर ऑफ पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उससे पहले हम लोग को एक चीज डिसाइड करना है ये। ठीक है, कैश ऑन बैलेंस। हाँ, अभी हम लोग को देखो इधर क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, आपको टोटल कितना दिया हुआ है? कब का? ये 31/3/2013 का कितना? 3,000 रुपीज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना? 31/3 का 3,000 रुपीज। ठीक है, वहीं पे हम लोग को मई में क्या बोला है? ओके, ये चीज आपको बोला है, और आपको क्या बोला है? आपको कंपलसरी 3 महीने तक क्या 2,000 रुपए क्लोजिंग में रखना है। मैं पहले 3 महीने तक 2,000 रुपए क्लोजिंग में रख देती हूँ। ठीक है, 2,000 3 महीने तक क्लोजिंग में 2,000 होना चाहिए, और 1 महीने क्या होना चाहिए? 1,000। ओके, ये आप देख सकते हैं मई, जून, अगस्त, सितंबर जो हम लोग को वर्किंग में उधर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। ठीक है, अब कितना बचा? 1,000 बचा। इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना? 2,000। यहाँ पे 2,000 आ गया, और हम लोग क्या बोला? अमाउंट रियलाइज। कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है? 15,000 प्लस 20,000 कितना होता है? 35,000। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? अमाउंट रियलाइज 35,000। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड कितना? 500 रुपए एक्सपेंसेस में पे किए थे, तो एक्सपेंसेस तो लेस हो जाएगा। तो 37,000 में से 2,500 माइनस करो, तो आपको मिलेगा 34,500। ये 2,000 यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 2,000। हाँ, देन हम लोग कितना बोला हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, जून में 10,000 इधर का, और ये 24,000। और कुछ बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ है। टोटल कितना हुआ? 34। तो यहाँ पे आ जाओ 34,000। यहाँ पे आपका आंसर 34 आ जाएगा, क्योंकि ये 2,000 और ये 2,000 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 34,000। आपको जो अमाउंट अलग अलग दिए थे हम लोग उसको एक साथ में एडजस्ट कराए। ये 2,000 यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? हम लोग इधर कितना मिला हुआ है? ठीक है, वो देखना है हम लोग को पहले।
अगस्त में आते हैं, पार्ट ऑफ मशीनरी 18,000, एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू सेल व 600। तो यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा कितना 18,000 और एक्सपेंसेस कितना मैंने भरा है 600। सो 20,000 माइनस 1,600 कितना होता है 18,400। ये 1,000 यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 1,000। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग कितना बोला है 40,000 बोला हुआ है। सो यहाँ पे मैं 40,000 लिख दूंगी अमाउंट रियलाइज का, और कुछ नहीं दिया हुआ है हम लोग को, ना एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना क्लोजिंग बताया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा मैं ये 41,000 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अभी हम लोग ये क्या करेंगे, ये हमारा रियलाइजेशन का अमाउंट निकल चुका है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का आपका दिया हुआ है पार्टनर्स का, यहाँ पे लोग करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तीनों कैपिटल का तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखो 40,000, 30,000 एंड 27,000। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का हो गया। ए का करंट में कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। हाँ, बी का दिया हुआ है कितना दिया है 4,000, सी का दिया हुआ है कितना 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000। अब ये चीज आपको क्या करना है, लेस करना है। लेस क्यों करना है, बिकॉज डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का। हाँ, तो इसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 24,000, ये हो जाएगा आपका 26,000 और ये फाइनली 40,000। ओके, अब आपको ये इजीली बन जाएगा। 4:3:3 का रेशियो था तीनों पार्टनर्स का। एडजस्टेड कितना है 40,000, 26,000 एंड 24,000। ओके, नाउ 2 डिवाइड बाय 1, 40,000 डिवाइड बाय 4,000 10,000। ये डिवाइड करो आपको कितना मिलेगा 8,667 और ये डिवाइड करो आपको मिलेगा कितना 8,000। तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, 8,000 लोएस्ट है। 8,004 से कितना हो जाएगा आपको 32,000। ठीक है, 8,003 से कितना हो जाएगा 24,000 और यहाँ पे भी 3 तो यहाँ पे भी 24,000। ओके, 2 माइनस 5 यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे आपको 8,000 मिलेगा, यहाँ पे आपको 2,000 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा नील। ठीक है, तभी ये पार्टनर का जो है वो कैंसिल हो जाएगा टेबल। अब आते हैं यहाँ पे तो 8,000 और यहाँ पे 2,000 अगर एडजस्टेड कैपिटल अभी ये रहेगा 4:3 का रेशियो है। ठीक है, अब क्या बोले डिवाइड करो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2,000, यहाँ पे आएगा 667। दोनों में से कम कौन सा है 667 आपका कम अमाउंट है तो यहाँ पे आ गया। अब लोएस्ट हम लोगों ने देख लिया तो लोएस्ट से अभी क्या हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है 2,004 जा 8,000 राइट। सॉरी यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है BC डेट इज 667 से 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाओ 667 इंटू 4 कितना होता है आपका 2668। तो यहाँ पे आ जाओ 266,8 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 667 इंटू 3 2001। ठीक है, यहाँ पे 2001 दिया हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पे 2000 यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है तो आप दोनों साइड से 1 माइनस कर दोगे। ये एडजस्टमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 7। मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया बिकॉज मेरे को आपको दिखाने का था। तो अभी ये मेरा सेट ऑफ हो जाएगा लेस और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5,333। ये हो गया। अब मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट बना सकती हूँ। पहले तो मेरे पास एक ही लायबिलिटी है। लायबिलिटी किसको पे करनी है क्रेडिटर्स को। सो यू कैन सी मेरा स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट मैंने लिख लिया है। पहला मेरे पास लायबिलिटी था क्रेडिटर्स का 37,000 उनको मैं पहले पे करूंगी। देन मेरे पास तीनों पार्टनर्स का है। पहले तो मैं ए को पे करूंगी 5,333 उसका एक्सेस कैपिटल।
देन ए एंड बी को 4667 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 एंड जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा बैलेंस टू ऑल। सो आ जाता है हमारे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। बैलेंस तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था। अब पहले बात, सो यहाँ पे जो मेरा 1000, ये मेरा 1000 कहाँ से आया है, यहाँ से आया। जो मेरा 31st थी मेरे पास जो बैलेंस था 1000, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है कितना, 37,000। तो 37,000 में से मैं पहले 1000 पे कर दूंगी। तो इधर आ जाओ, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, बिकॉज यहाँ इस टाइम पे हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। कितना हो जाएगा, लेस 1000, यहाँ पे भी 1000। तो भी क्रेडिटर्स को कितना देने का है, 36,000। उससे पहले आप क्या करोगे, कब का आपको लेने का, पहले मई का देते, सिर्फ मई दिया हुआ तो मई में आ जाओ। फर्स्ट रियलाइजेशन, हम लोगों ने जो अभी अमाउंट निकाला है पीछे टेबल में, कितना है फर्स्ट रियलाइजेशन, यहाँ पे 34,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 34,500। तो यहाँ पे 34,500 आपका लेस हो जाएगा पूरा का पूरा, बिकॉज आपको 36,000 देना है। तो यहाँ पे लेस कर दो 34,500। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे लिख दो लेस पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ पे अभी आपका 1,500, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा रियलाइजेशन, दैट वाज ऑफ जून का रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन। अमाउंट कितने सेकेंड रियलाइजेशन का, 34,000। सो यहाँ पे 34,000 के साथ मैं आ चुकी हूँ। अब इसमें से मैं 1,500 अपना माइनस करूंगी जो मेरे को क्रेडिटर्स को पे करना है। सो फाइनली मेरा क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट पे हो चुका है। यहाँ पे लेस पेड टू क्रेडिटर्स। अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 32,500। अब 32,500 में से मेरे को पहले किसको, ए को पे करना है। मेरा स्टेटमेंट ऑफ एक्स जो मैंने ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाया उसके हिसाब से ए को मैं पे करूँ कितना, 5,333। ओके, तो यहाँ पे भी मैं 5,333 क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। तो लेस पेड टू ए, ठीक है। यहाँ पे अभी लेस करो 40,000 में से भी, और इसमें से भी कितना बचेगा, इसमें से लेस करो आपको बचेगा 27,167, और इसमें से 40,000 में से लेस करोगे तो बचेगा आपके पास 34,667, ठीक है। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, पे टू ए एंड बी, दोनों को पे करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, लेस पेड टू ए एंड बी, किसमें, 4:3 के रेशियो में। कितना अमाउंट था, 4,667। तो अब लेस कर दिए यहाँ पे, तो 4,667 कितना होता है यहाँ पे, 22,500 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 22,500 आपका हो गया। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2,667, सॉरी यहाँ पे आएगा 2,667, और यहाँ पे 2,000। सो बी में से आपका बचेगा 24,000, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 34 माइनस 667, यहाँ पे बचेगा आपका 32,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास अभी कितना, 32,000 बचा है। यहाँ पे अभी भी आपके पास 22,500 है। तो अब क्या करोगे, बैलेंस टू ऑल। सो ये पूरा 22,500 में लेस कर दूंगी, ठीक है। बैलेंस तो हम देंगे, बट कैसे देंगे, लेस बैलेंस टू ऑल, ठीक है। किस में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3 में। तो 22,500 करो आप लोग। आपको कितना अमाउंट आता है, पहले बताओ। ए का कितना आता है, पहले ए का आपको आएगा 9,000,
बी का आएगा आपका 6,750 एंड सी का भी आएगा 6,750। लेस करो, इधर बचा आपका 17,250, यहाँ पे भी 17,250, यहाँ पे आपका बचेगा कितना 23,000। अभी भी आपके पास कितना 2 महीने का है और रियलाइजेशन। तो आ जाते अगस्त के रियलाइजेशन पे। थर्ड रियलाइजेशन अमाउंट कितने, थर्ड रियलाइजेशन 18,400। ठीक है, अब ये 18,400 को क्या करोगे आप, पूरा का पूरा पे कर दोगे बैलेंस टू ऑल में। ठीक है, तो यहाँ पे लेस कर दिया मैंने, लेस बैलेंस टू ऑल। यहाँ पे अब नील हो गया। अभी यहाँ पे 18,400 को आप डिवाइड करो तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे आएगा 7,360, यहाँ पे आएगा आपका 5,520 एंड यहाँ पे भी 5,520। ओके, अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया फिलहाल, लेस करो। अभी यहाँ पे आपके पास बचेगा 15,640, 11,730, 11,730। लास्ट रियलाइजेशन आपके पास बचा है। अगस्त के बाद क्या था आपके पास, सितंबर का रियलाइजेशन। तो सितंबर फोर्थ रियलाइजेशन का अमाउंट हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 41,000। तो ये 41,000 को भी आपको बैलेंस टू ऑल करना है। सो लेस बैलेंस टू ऑल कितना है 41,000। यहाँ पे अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, यहाँ पे हो जाएगा 16,400, यहाँ पे 12,300, यहाँ पे भी 12,300। तो आप देख सकते हो फाइनली जो अभी अमाउंट लिखा है वो ज्यादा है पहले वाले से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है, सरप्लस मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 760, यहाँ पे 570 एंड 570। तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सरप्लस पेड। सरप्लस मीन्स ज्यादा पे किया है, इतना पेड। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। इसमें यही चीज जो एक थी वो हमारी न्यू थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।